हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपनी यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग जो है स्टैटिक जीके की क्या करेंगे, क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लोगों को पता है ये हमारी क्लास किस चीज़ की, स्टैटिक जीके की है। किसकी है? स्टैटिक जीके की है, जिसका आप लोग वेटेज आप लोगों को पता है, ये 10 नंबर का है। करंट अफेयर की क्लास चली रही है आप लोगों के सामने ही, करंट अफेयर की क्लास भी चल रही है। ठीक, करंट अफेयर की तो उसको भी क्लास आप लोग देख लिया करिए। इसका भी 10 नंबर का वेटेज है। ठीक है, 10 नंबर का हिस्ट्री का है, 10 नंबर का। ठीक, ये मेजर सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री हो गई 10 नंबर की। तो इन सभी को क्या करिए आप लोग, एक एक करके पर डे आप लोगों को क्लास चल रही, जरूर देखा करिए। चलिए पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र, संसद हमारा क्या चैप्टर का नाम है, वहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। ठीक है, अब खासतौर पे यूपी का है तो यूपी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कह रहा है कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए लोकसभा की कितनी है। 80 सीटें हमारी क्या है, यूपी में है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा करके, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा यूपी राज्य है। ठीक है, ये हमारा यूपी है। ठीक, यहाँ जो है लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें हैं 80। ठीक है, राज्यसभा की, आर एस का मतलब क्या होता है, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की कितनी है, 31 है। ठीक है, बी एस का मतलब होता है विधानसभा। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 403 है। ठीक है, विधानसभा की। अब विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 100 हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, तो क्या करेंगे आप लोग बताइए। तो याद रखिएगा, लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की 31 है, विधानसभा की 403 है, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा की 100 सीटें हो जाएगा। चलिए, तो सबसे ज़्यादा जो पूछ देगा, सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा की सीट वाला कौन सा राज्य है, तो आपको बताना होगा कौन सा है, हमारा यूपी है। कौन सा है, हमारा यूपी है। ठीक है, हमारा कौन सा है, यूपी है। चलें आगे। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन डिटेल के साथ आज करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा बताऊंगा भी आप लोगों को। ठीक, भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों की आवश्यकता या समर्थन की आवश्यकता होती है। कितने सांसदों की न्यूनतम आवश्यकता होती है, न्यूनतम की बात किया है, बताइए। तो 79 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, न्यूनतम 50 सांसद। कितनी, 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितने, 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 50 सांसदों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हमारी एक नई संसद का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। ठीक है, नई संसद का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। ठीक, नई संसद हमारी बनी है। ठीक, वो भी याद रखिएगा, उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है किसके पास, विधानसभा का पूछा है, विधानसभा का तो किसके पास होती है, राज्यपाल के पास। किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। ठीक, आगे चलें। चलिए, 81 का बताइए क्या कह रहा है कि किसी विधान सभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम या अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, तो बताइए 60 या 50। लेकिन इसमें हमारे क्या अपवाद भी हैं। ठीक, क्या अपवाद भी हैं, कुछ सीटें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आप बता दीजिएगा। 82, 82 क्या कह रहा है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, इसको बताइए फटाफट। 82 का, तो 82 का राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक, राज्य विधान सभा का अध्यक्ष क्या हो जाएगा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है, कह रहा है कि पहला राष्ट्रीय पंचायत दिवस के द्वारा घोषित किया गया था, तो एक किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा क्या किया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा घोषित किया गया था। चलिए 84 बताइए, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में, तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 84 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 84 का राइट आंसर बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। 85 कह रहा है कि भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, मैच करना है कौन सा, इसमें क्या है, मैच नहीं है। रेड, विश्व रेड क्रॉस दिवस, बिल्कुल सत्य है। गोवा की क्रांति 18 जून को, बाल श्रम खिलाफ तो क्या हो जाएगा, 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय यूएन को क्या है, साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए इसमें कौन सा सही नहीं, हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो 86 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा, क्योंकि इस दिन 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस 8 मई को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 बता दीजिए। नीचे दिए गए महत्वपूर्ण घटनाओं और तिथियां हैं जिन्हें हम 2018 में मनाया जाता है, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिल्कुल सही है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी सही है। और पूछ रहा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 को। 1 मई को जैव विविधता नहीं, 22 मई को मनाया जाता है, तो यही हमारा गलत है। डी पार्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं आगे। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं आप लोग, बताइए। मैच करना है। और मानवाधिकार पहले, सबसे पहले जो आपको पता है वो करिए। मानवाधिकार 10 को मनाया जाता है, युवा जो है 12 को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए सी का 4, देखिए सी का 4 सिर्फ एक, बी पार्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस 23 को 31 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, 31 मार्च को। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषा यानी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस दिन घोषित किया गया था, तो किस दिन, 2019 को। और 2023 को हम लोग बाजरा के वर्ष के रूप में घोषित किए हैं। आगे आ जाइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता दिवस हम लोग क्या 24 दिसंबर को मनाते हैं, तो बिल्कुल सत्य है, 24 दिसंबर को। नेक्स्ट 92 का 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया था, तो 9 जनवरी को। इस बार जो है 8 से 10 जनवरी के बीच में मनाया गया, कहाँ पे, इंदौर में। ठीक है, इंदौर में मनाया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पता होना चाहिए 5 जून को। नेक्स्ट, समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब होती है, बताइए। कबीरदास की जयंती कब होती है 94 का, तो 2 जून 2015 से मनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय, अब हमारे मुख्यालय से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, संघाई में है। ठीक है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय, इसकी स्थापना 2014 में, संतु 2015 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, द हेग में। इससे क्वेश्चन आया था पेट 2000 कब में, पेट 2021 वाले में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो हमारी है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी हमारी जो का मुख्यालय कहाँ पे हो, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 97 को बताइए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वियना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे, वियना में है। ठीक, ऑस्ट्रिया वियना में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताइए न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक और IMF का बताइए, IMF का, इन सभी का वाशिंगटन DC है। ठीक है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कहाँ पे, फ्रांस पेरिस में है। ठीक, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए 99 में बता दीजिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से रहा है, चलिए 2018 का करंट है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा कौन सी है, तो सरकारी भाषा कौन सी, 6 भाषाएं, 1 2 3 4 5 6, तो ये पार्ट हो जाएगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और अरबी है। ठीक, नेक्स्ट, सार्क की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, बताइए। सार्क की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, 101 का, तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक, हेमिस गोफ्फा नामक मठ कहाँ पे है, तो हेमिस मठ हमारा कहाँ पे है, बताइए जल्दी, तो लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख में। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस घर है, बताइए। फलकनुमा पैलेस घर है 103 का, तो ये हमारा कौन सा है, हैदराबाद है। ठीक, आगे चलें, चलिए बताते रहिए। पोटला पोटला पैलेस पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है, बताइए। 104 का, तो 104 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, दलाई लामा। ठीक, दलाई लामा तिब्बती। ठीक, 105 बताइए। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में, अलाई दरवाज़ा जो है किस विश्व विरासत स्थल में, 105 का, तो कुतुब मीनार में। ठीक, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन ने इसका निर्माण कराया था, कुतुब मीनार में स्थित है। 106, भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है, 106 का, तो बी, छठा स्थान है। ठीक है, टोटल अब कितने हो गए, 42। ठीक, कितनी विश्व धरोहर हो गई, 42 हो चुकी हैं। ठीक, तो 106 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, आप लोग बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो फिर अभी अभी मेरे पास क्वेश्चन है, इसके 238 क्वेश्चन मेरे पास हैं,
हम लोग 106 कर चुके हैं। अभी मैं कराऊंगा 136 क्वेश्चन। कल मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समय नहीं है आप लोगों के पास। ठीक, मैं सोच रहा हूँ एक बार करा करके फिर 21 तारीख से मैराथन स्टार्ट कर दूँ। ठीक, 1 मिनट, बस 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने मित्र में। ठीक है, क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। थोड़ी सी छोटी क्लास है लेकिन क्वेश्चन पूरे हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।